लड़की भाग करके कुछ दूर पहुंची ही थी कि उसे अपने घर की याद आने लगी, क्योंकि उसके पिता बीपी के मरीज थे और उसके पिता उसी रात उसके लिए स्कूटी के लिए पैसे जुटा कर लाए थे और वो स्कूटी के पैसे उसी लड़की को रखने के लिए दिए थे। लड़की केवल स्कूटी के पैसे ही लेकर घर से भागी थी और जो उसकी शादी के लिए सामान रखा गया था वह सामान नहीं लेकर आई, क्योंकि वह सोच रही थी जो 60,000 रुपये हैं उसी में हमारा खर्चा चल जाएगा। लड़के ने यह भी कहा था कि घर का सामान और पैसे लेके भागना, लेकिन लड़की घर का सामान लेकर नहीं भागी, वह सिर्फ 60,000 रुपये अपने घर से लेकर भागी जो उसके पिता ने स्कूटी के लिए लाए थे। लड़की को याद आया कि उसके पिता बीपी के मरीज हैं, अगर मैं सुबह पिता को नहीं मिली तो मेरे पिताजी का क्या होगा, यह सोचकर और घबरा गई। वह सोचने लगी कि मेरे पिता मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मेरे लिए स्कूटी के लिए पैसे जुटा रहे थे और मैंने क्या कर दिया। वह सोचने लगी कि मेरे भाई बहन हैं, अगर मुझे नहीं पाएंगे तो कितना रोएंगे। वह अपनी माँ के भी बारे में सोचने लगी। इतने में जब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने तुरंत उस लड़के से अपना हाथ छुड़ा लिया। लड़के ने कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो, हाथ क्यों छुड़ा रही हो, बस थोड़ी दूर ही स्टेशन बचा हुआ है, हम चलते हैं ना, जल्दी जल्दी पाँव बढ़ाओ। लड़की बोली, नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। लड़के ने कहा कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, हम दोनों लोगों ने एक दूसरे का साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लड़की बोली, सबसे पहले मैं जब इस दुनिया में आई थी तो मैंने अपने माता पिता से एक वादा किया था कि मैं आपके बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगी और मैं आप ही के संस्कारों पे चलूंगी। उसके बाद तुम जिंदगी में आए, लेकिन सबसे पहले मैंने अपने माता पिता से वादा किया, मैं अपने माता पिता का वादा निभाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लड़की ने हाथ छुड़ाया और वह अपने घर के लिए दौड़ पड़ी। लड़का वहीं खड़ा तकता मुंह देखता रह गया। उसके पैरों तले जमीन खसक गई। लड़की धीरे से गेट खोल के अंदर गई और तुरंत अपने कमरे में जा करके सोने लगी। फिर कुछ देर तक तो उसे नींद नहीं आई। उसने देखा कि पिताजी सही से सो रहे हैं। कुछ देर बाद उसके पिता उसके कमरे में दाखिल हुए। लड़की को भी नींद नहीं आ रही थी। उसने तुरंत अपने जब पिता को देखा तो कहा कि पिताजी आप अभी जाग रहे हो। तब पिता बोले कि मैंने तुझे सपने में देखा कि तू कहीं घिरी हुई थी जंगल में, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, यह देखकर मैं तुझे देखने आया।